वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। इस टीम प्रहलाद के कोर लीडरशिप का एक बहुत बड़ा मुख्य आधार है, जिनके विजन में बहुत अच्छी सोच के साथ उनके जहन में ये चीजें आती है कि एक आम आदमी जब इस इंडस्ट्री पर विश्वास करके आता है तो उसको कैसे खास बनाया जा सकता है। और उनके अंदर जो प्रतिभा है, मैं अगर उनका बयान करूं प्रतिभा के बारे में और अगर आपको सारी डिटेल्स बताऊं तो शायद नेक्स्ट वेडनेसडे की मॉर्निंग से 7 AM हो जाएगी। इतना उनके अंदर खजाना कूट कूट के भरा हुआ है। जीवन का बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है। साथ ही उनका इस इंडस्ट्री में आने के बाद इस इंडस्ट्री का भी एक बहुत बड़ा अनुभव उनके पास है, जिन्होंने उन अनुभव के आधार पर बहुत सारे टेक्निकल अचीवर्स क्रिएट किए हैं और ये सिद्ध किया है कि यदि ठान लिया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ऐसी एक हस्ती आज हमारे बीच में है, जिनको आज हम सुनने वाले हैं। आपका सोशल मीडिया जिसको आप बार-बार दिन में लगभग 50 बार नहीं सैकड़ों बार आप उसको बार-बार ओपन करके देखते हैं, मुझे मालूम है। और आया कोई मैसेज उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आप कैरी फॉरवर्ड एजेंट बन चुके हैं उसके लिए। मगर आज मैं आपसे चाहूंगा कि आप कैरी फॉरवर्ड एजेंट ना बन के अगले 2 मिनट में आपकी जो इंटायर टीम है, जिसको आपने इस इंडस्ट्री में विश्वास करके इंट्रोड्यूस किया है, एसोसिएट बनाया है, डायरेक्ट सेलर बनाया है, उनको आप इमीडिएट यहाँ पर इनवाइट कर लें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो सीखता है वही जीतता है और सीखने के लिए आज ऐसा प्लेटफॉर्म आपके पास तैयार है। तो मैं सुरेंद्र जैन भीलवाड़ा राजस्थान से आप सबका स्वागत करते हुए 7:05 होने आए, हम बिना किसी व्यवधान के आज इंट्रोड्यूस करें। क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? तो मेरी कमजोरी है जो बता देता हूँ कि मैं सिर्फ यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बिना बिना बताए मेरी कमजोरी समझ में आ चुकी है। बहुत 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 आपका आभार। इसी कमजोरी को बनाए रखें और मेरी कमजोरी पर पेट्रोल डालने का काम करते रहें, ताकि मैं कमजोर लोगों के बीच में आकर के उनको ताकतवर बनाने का बहुत बड़ा ये जो जिम्मा है उसको मैं निभा पाऊं बखूबी। आप सबकी सहयोग से, आप सबके जोरदार एक्साइटमेंट के साथ, आप सबके शानदार डेडिकेशन के साथ मैं चाहूंगा आप अपना डायरी और पेन ओपन कर लें, क्योंकि आज हम सीखने आए हैं और सीखने के लिए हमें स्टूडेंट बनना पड़ेगा। दिमाग में जो भी है उसको खाली करना पड़ेगा। और आज जो भी यहाँ पर हमें जो गुरुदेव जो देना चाहते हैं, यानी स्पीकर जो हमारे बीच में आज हमें जो यहाँ पर सिखाना चाहते हैं, डायरी पेन से उसको नोट करें और आप उसके नोट्स बना करके अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें, साथ में अपने टीम और अपने आरसीएम परिवार में भी इम्प्लीमेंट करें। तो बिल्कुल बिना किसी बाधा के आप सबके साथ, आप सबके सहयोग से मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के गेस्ट ऑफ स्पीकर, जिनका टॉपिक है क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल डेवलपमेंट। तो आज बहुत पावरफुल सेशन है, कोई मिस ना करे। अगर कोई केवल ज्वाइन करके इधर उधर घूम रहा है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, एक जगह अपना यथास्थान बना लें, बैठ जाएं और अगले 1 घंटे तक अपने दिमाग को स्थिर कर लें। कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि हम सब लगभग अधिकतर स्टेट लॉकडाउन के जमेले में पड़ चुके हैं, घर में ही रहना है। तो बिल्कुल शांत मन से सुने। मैं इनवाइट कर रहा हूं आज के स्पीकर आदरणीय DN मिश्रा सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सुरेंद्र। प्रणाम गुरुदेव। साथियों सर, सभी साथियों को जय RCM, नमस्कार। जैसा कि सुरेंद्र ने बताया, मेरा नाम हुआ DN मिश्रा। मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई में था अभी लगभग 4 महीने से। ऐसे में रहता हूँ। दिल्ली NCR के अंदर गुड़गांव में लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। आज से लगभग 17 साल पहले 2003 में एज SDO मेरी पोस्टिंग बिहार के अंदर पूर्वी चंपारण जिले में थी। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ
कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। ये बहुत जरूरी चीज है। देखिए, ये बिजनेस मिलना बहुत आसान है। अपने घर की जरूरतों का 2000 3000 का सामान हम खरीदते हैं और हम इस बिजनेस में आ जाते हैं। और जितना आसान है इस बिजनेस में आना, उतना ही आसान है इस बिजनेस को छोड़ के चला जाना। बहुत सारे कारण होते हैं इस बिजनेस को छोड़ने के। उसमें से एक कारण पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आगे बता दूं कि मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को 2 साल तक साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस में मैं लगा हुआ हूँ। बहुत पूरे हिंदुस्तान में अपनी बहुत बड़ी टीम है, करोड़ों का टर्नओवर है। और जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की तो कुछ भी पता नहीं था। सीखते सीखते बहुत चीज सीखा। मैं कहता भी हूँ लोगों से कि फील्ड में काम कर करके आप बहुत चीज सीख सकते हैं। फील्ड में काम करके आप जितना सीख सकते हैं उतना आप कहीं से नहीं सीख सकते। तो फील्ड में काम कर करके जो चीजें मैंने सीखी हैं उसी की आज हम चर्चा करेंगे। और आज का जो टॉपिक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आज की बात मैं एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। एक बार अकबर और बीरबल अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बगीचे में कुर्सी पे बैठ के पिस्ता खा रहे थे। तो एक मजाक सूझा अकबर को। उन्होंने क्या किया कि सभी लोग क्या कर रहे थे, पिस्ता खा रहे थे और पिस्ता के छिलके नीचे कुर्सी के डालते जा रहे थे। तो अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने अपना जो छिलका डाला था कुर्सी के नीचे, उसको पैर से हटा के बीरबल के कुर्सी के नीचे कर दिया। उसके बाद उन्होंने बीरबल से कहा, यार बीरबल, तुम कितना सारा पिस्ता खा गए हो? तो उन्होंने बीरबल, चूंकि हारे जीत जवाब थे, उन्होंने कहा अकबर से, हाँ राजा साहब, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने तो पिस्ता बहुत खाया और आपने तो पिस्ते के साथ साथ पिस्ते का छिलका भी खा लिया। क्योंकि उनके कुर्सी के नीचे पिस्ते का छिलका भी नहीं था, उन्होंने पैर से उनके कुर्सी के नीचे कर दिया था। ये बात मजाक की थी, बीरबल जी के वाक पटुता की थी, बीरबल जी के चतुराई की थी। पर जो बात आज हम करने वाले हैं उसमें वाक पटुता और चतुराई की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है इसके लिए बहुत ज्यादा चालाक होने और बहुत ज्यादा चतुराई की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा वाक पटुता की जरूरत होती है, पर ऐसा नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत ही हॉटेस्ट टॉपिक है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लोगों को लगता है मैं प्लान तो प्रेजेंट कर दूंगा, लोगों से बात तो कर लूंगा, पर लोग जो सवाल करेंगे मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। लोग घर से निकलने के पहले ही ये सोच कर कि लोग जो सवाल करते हैं उसका जवाब मैं कैसे दूंगा, ये सोच कर वो या तो अपना एक्शन स्लो कर देते हैं या एक्शन करते ही नहीं हैं, डर जाते हैं। लोगों को एक्शन करने से डर नहीं लगता, लोग एक्शन करने से नहीं डरते, वो सवालों से डरते हैं। और इस वजह से कि कहीं रिजेक्शन न मिल जाए, इस वजह से वो डर जाते हैं। इसलिए जो आज का टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये आपको सिखाएगा कि कितना आसान है लोगों से बात करना, लोगों के सवालों का जवाब देना, लोगों के ऑब्जेक्शन को समझना और उसको हैंडल करना। ये आपका काम इतना आसान कर देगा कि ये जो आरसीएम का इतना रिवार्डिंग इंडस्ट्री है, दुनिया की जो ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा बिजनेस है, जो दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, वो आपके लिए भी एक केक वॉक बन जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। आप डरेंगे नहीं,
आप झिझकेंगे नहीं, कोई फियर आपको रहेगा नहीं, कोई फियर आपको रोकेगा नहीं, कोई बहाने आप बनाएंगे नहीं, और तब जाकर के आप लोगों के से बातचीत करेंगे, और लोग जब आपसे सवाल पूछेंगे और जब आप जवाब देंगे तो बिलीव मी, तब आप अपने आप से ज्यादा प्यार करने लगेंगे। तो आइए बात करते हैं कि क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। रिजेक्शन मिलते ही क्या होता है, हम घबरा जाते हैं, हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, हमारा चेहरा उतर जाता है, हम सरेंडर कर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें समझना चाहिए कि ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। विदाउट ऑब्जेक्शन यू कांट गेट एक्सेप्टेशन। हम बिना ऑब्जेक्शन को हैंडल किए ज्यादा एक्सेप्टेशन की उम्मीद ना करें। ऑब्जेक्शन इज ए पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। आज के बाद जहां लोग हार मान जाते हैं, वहां से आपका खेल शुरू होगा। इसलिए ऑब्जेक्शन को हैंडल करना हमें सीखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसमें सबसे पहले क्या होगा, अपने माइंड को रिफ्रेम करना होगा। आपको अपने माइंड की को रिफ्रेम करने की जरूरत है। सबसे पहले तो लोग ऑब्जेक्शन मिलते ही इरिटेट हो जाते हैं, चेहरे का रंग बदलने लगता है, कभी लाल कभी पीला, और इस तरह होते होते फाइनली उनके चेहरे का रंग उतर जाता है, और वो फिर आपके चेहरे से सामने वाला समझ लेता है। तो आप गए काम से। फिर करना क्या है, आपको शांत रहना है, मुस्कुराते रहना है, लगातार आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए। आप मुस्कुराते रहिए और उनकी बात सुनते रहिए, उनको रोकिए नहीं, उनको टोकिए नहीं, बीच बीच में इस तरह बोलते रहिए, ओहो ऐसा है क्या, अच्छा फिर क्या हुआ, सच में। आप सुनते रहिए और इस तरह से हुंकारी मारते रहिए। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हमारे बिजनेस के प्रोसेस का एक हिस्सा है। बस वो बोलते बोलते खुद आपके ऑब्जेक्शन का आंसर दे देंगे पक्का। ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैं अभी ये बताने वाला हूं कैसे होगा ये। बस आप शांति से मुस्कुराते हुए उनकी बात सुनते रहिए दोस्तों। ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, एक्सेप्ट देम, वेलकम देम। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑब्जेक्शन इज नॉट अबाउट यू, एक्सेप्ट देम, वेलकम देम। दोस्तों हमारी एक आदत सी बनी हुई है, ये जो ऑब्जेक्शन वर्ड है ना, ये जब हम आरसीएम के बारे में या किसी भी चीज के बारे में, कोई भी अच्छी से अच्छी चीज के बारे में हम किसी को बताते हैं, तो भले ही उस चीज से सामने वाले की भलाई होती हो, और हम सामने वाले को बताते हैं, और जब वो ऐतराज करते हैं ना, तो हम उसको पर्सनली लेने लगते हैं, जैसे हमको वो ऐतराज कर रहा है, जैसे कि वो हमारे को ऐतराज कर रहा है, जैसे हमसे कोई शिकवा शिकायत है, या हमें हमसे कोई बहस करना चाहता है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। आप अपना माइंड को सही तरीके से सेट कीजिए। जब कोई सवाल पूछ रहा है तो वो भले के लिए पूछ रहा है। मतलब जब कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो हमारी बातचीत में इन्वॉल्व हो रहा है। जब कोई प्रश्न पूछ रहा है तो वो इंटरेस्ट ले रहा है हमारी बातचीत में। और एक आदमी ऐसा भी होगा, डेड आदमी होगा,
जो आराम से आपकी बात सुन रहा होगा, कभी कान खुजा रहा होगा, कभी नाक खुजा रहा होगा, कोई सवाल नहीं कर रहा है और कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। उससे ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे हैं उस व्यक्ति से जो सवाल नहीं कर रहा है, लाख गुना अच्छे हैं जो आपकी बैंड बजा रहा है। वो व्यक्ति जो आपकी वाट लगा रहा है, वो व्यक्ति जो आप पर सवाल दागे जा रहा है, वो लाख गुना ज्यादा है वैसे लोगों से। और ऐसे सवाल वो दाग रहा है कि जिसके जवाब भी आपको पता नहीं है कि कैसे दिए जाएं। वो व्यक्ति हर हाल में दोस्तों औरों से अच्छा है। अब इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हमारा माइंड सेट सही हो। एक सही माइंड सेट की जरूरत होती है। ऐसा माइंड सेट रखिए। देखिए, जब मैंने काम करना शुरू किया था 2003-4 में, तो ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करता था और मीटिंग के अंत में मैं वहां बैठे लोगों को ओपन चैलेंज देता था कि अब अगर आपका कोई प्रश्न पूछना है आपको तो पूछिए, और कुछ और जानना हो तो पूछिए। सवालों से भागता नहीं था। और मजे की बात तो ये थी कि उस समय मुझे आधे से ज्यादा प्रश्नों को हैंडल करना नहीं आता था। जवाब मालूम नहीं होता था। मैं सिंपल से ये जवाब देता था कि इसका जवाब मुझे नहीं पता, अपने सीनियर से बात कर आपको बता दूंगा। तब मैं भी अनाड़ी था, मुझे ये सब आता नहीं था। दोस्तों, ये सबसे बड़ा टेस्ट होता था। और जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रश्न करता था ना, वो व्यक्ति वहां का सबसे बड़ा लीडर बनता था। बिलीव मी, जो व्यक्ति अपने प्रश्नों से सबसे ज्यादा मुझे परेशान करता था, वही सबसे पहले जुड़ता था और वहां का लीडर बनता था। और जो व्यक्ति मेरी बैंड बजा सकता है, आपकी बैंड बजा सकता है, वो इस बिजनेस में क्या कर सकता है, जरा सोचिए। तो जो व्यक्ति ज्यादा प्रश्न करता है उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, दिल से उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि यही व्यक्ति अचीवर बनेगा, बड़ा अचीवर बनेगा, लाखों करोड़ों कमाएगा और लाखों करोड़ों कमाने में आपको मदद करेगा। तो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस कीजिए, एटीट्यूड ऑफ गिवर रखिए, देने वाला एटीट्यूड रखिए। आप किसी को कुछ दे रहे हो, आप कोई आपसे 100 सवाल पूछ रहा है तो भी आप किसी को कुछ दे नहीं रहे हो, आप उसकी मदद कर रहे हो एक सही फैसला लेने में। तो हमको एटीट्यूड कैसा रखना है कि ये जो बातचीत हो रहा है, प्रश्न उत्तर हो रहा है या ऑब्जेक्शन हो रहा है, उसमें आपका माइंडसेट क्या रखना है कि हम सामने वाले की मदद करें सही फैसला लेने में। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम सही फैसला लेने में उनकी मदद करें, चाहे वो हाँ दे या ना दे, जो भी देगा शायद उसके लिए वही सही होगा। हाँ, ये आपकी बातों में और आपके बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए कि आप उसको सही फैसला लेने में मदद कर रहे हैं दोस्तों। तो राइट एटीट्यूड रखना होगा। राइट एटीट्यूड क्या है? राइट एटीट्यूड है कि डोंट हैव टू आंसर, जस्ट हैंडल देम। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का एक थंब रूल बताता हूं मैं आपको, जो मैंने गलतियां कर करके सीखी है। मैं क्या करता था कि हर प्रश्न का जवाब बहुत होशियारी से देने की कोशिश करता था। जब कोई प्रश्न करता तो मेरा एटीट्यूड ये होता था कि मेरा ऐसा जवाब हो कि सामने वाले की बोलती बंद हो जाए। मैं सामने वाले की हर गुगली बॉल पर 6 मारने के फिराक में रहता था। मैं ऐसा सोचता था कि कुछ ऐसा जवाब दूं कि सामने वाला चुप हो जाए। मैं ऐसा
कुछ बोलूं, कुछ ऐसा करूं कि सामने वाले के दिमाग से सारे क्वेश्चन, सारे प्रश्न ही हट जाएं। बिलीव मी, क्वेश्चन नहीं हटते कि दिमाग से। अगर एक सवाल का जवाब मिलता है तो 3 नए सवाल खड़े हो जाते हैं, 3 सवाल का जवाब मिलता है तो 30 नए खड़े हो जाते हैं, 30 का जवाब मिलता है तो 300 नए सवाल खड़े हो जाते हैं। होता क्या है कि व्यक्ति हजारों सवाल का जवाब, लोगों को हजारों सवाल का जवाब तब पता चलता है जब इंसान को अचीवमेंट मिलता है। हजारों सवालों का जवाब तब पाता है जब वो कमाने लगता है। तो मैंने किसी इंसान को आज तक नहीं देखा जिसको हजारों सवाल के जवाब मिल जाएं, तब उसने ज्वाइन किया हो और तब उसने सफलता पाई हो। जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो अनआंसर्ड क्वेश्चन के साथ ही ज्वाइन करते हैं। तो जब क्वेश्चन के आंसर मायने ही नहीं रखते तो हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश ही क्यों करें? तो हमें सिर्फ उन क्वेश्चन को सुनना है और हैंडल करना है और यही सीखना है। देखते हैं कि ये कैसे होगा। देखिए, ये एक तराजू है। अब एक तरफ पलड़े पर है सामने वाले का सवाल, वो जो उसकी धारणाएं हैं, आप धारणाएं हैं, जो भी उनका मिथ है, जो भी उनकी सोच है, जो भी उनकी नेगेटिविटी है, ये सवाल का पलड़ा है। जैसे जैसे वो सवाल करता है उसका पलड़ा झुकता जाता है, भारी होता जाता है और हमारा पलड़ा ऊपर होते जाता है, हल्का होते जाता है, वो भारी, हम हल्के। और जैसे जैसे आप उनको संतुष्ट करने के लिए उनके क्वेश्चंस के जवाब देते जाते हो तो उनका पलड़ा और भारी हो जाता है। निगेटिविटी कह दो या उनकी पुरानी धारणाएं कह दो, उनके विचार कह दो, वो और दृढ़ होते जाता है और मजबूत होते जाता है जब आप जवाब देने लगते हो तो। और हमारा पलड़ा हल्का होते जाता है। तो कभी भी लोगों के सवालों का जवाब दे के उनके पलड़े को और भारी नहीं करना है। तो क्या करना है? हमें दूसरे पलड़े पर उनके नीड्स को रखना है, उनके ड्रीम्स को रखना है, उनके सपनों को रखना है। जब उनसे आप बातचीत करेंगे, रिलेशन बनाएंगे तो ये सब चीज पता चलेगा आपको। कभी और कोई प्रोग्राम होगा तो हमको पता चलेगा, या आजकल बहुत सारे एजुकेशन है यूट्यूब पर इधर उधर, जिससे आप लोगों के नीड्स पता कर सकते हैं, ड्रीम्स पता कर सकते हैं। तो दूसरे पलड़े पर उनके ड्रीम्स को रखना है, उसके नीड्स को रखना है। एक पलड़े पर सवाल और दूसरे पलड़े पर नीड्स और सपने। हमें पता है कि सेल्फ बिलीव एक स्किल है। हमें सामने वाले के सेल्फ बिलीव को, आत्मविश्वास को डेवलप करना है। बिलीव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर, बिलीव आरसीएम में तो आप सवालों के जवाब देंगे तो नहीं होगा। कैसे होगा? मोटिवेशन से होता है ये। मेरे पास हजारों सवाल के जवाब नहीं थे, पर मेरे पास मोटिवेशन था। मुझे पता था कि मुझे परिवार के लिए क्या करना है, मैं किसके लिए काम कर रहा हूं। जब मोटिवेशन होता है ना तो सवाल पीछे रह जाते। आदमी एक्शन करता है, सफलता मिलती है, सवाल के जवाब दिए नहीं जाते, सफलता के नीचे सवाल दब जाते हैं। तो आपको भी क्या करना है? इस तराजू को याद रखिए। जब भी कोई सवाल आता है तो सवाल के आंसर को देखकर उसके पलड़े को भारी मत कीजिए, बल्कि दूसरे पलड़े पर उनके नीड्स को रखिए, उनके सपनों को रखिए।
तो जब आप दूसरे पल्ले पर उनके सपनों को रखेंगे, उनके नीड्स को रखेंगे, तो क्या होगा? तो आपके पल्ले का वजन बढ़ेगा। आप अपने पल्ले का वजन बढ़ाइए और उसको भारी कीजिए, और सामने वाले को मदद कीजिए सही फैसला लेने में। हमारा काम यही है। प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शन। अब बात आती है कि कैसे तैयारी की जाए। प्रिपेयर वेल फॉर ऑब्जेक्शन। मैं ये नहीं कहता कि आपको जवाब नहीं देना है, ये अपने आप को या अपने आप को तैयार नहीं करना। अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मोटिवेशन दीजिए। आपका मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। मैं जब ये कह रहा हूं कि देखिए, कहना आसान है कि जब कोई सवाल करे तो चुप रहिए। अपना बैंड बजवाना आसान नहीं है। जब कोई सवाल पूछना शुरू करता है तो कान से धुआं निकलने लगता है, पैर कांपने लगता है, पैरों तले जमीन घिसकने लगती है। तो आपको प्रिपेयर वेल होना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को। मोटिवेशन आपको अपना हाई रखना है। कुछ अच्छी वीडियो सुनकर जाइए, अपने एलओएस से बात करके जाइए, अपने बच्चों के सर पे हाथ रख के जाइए, अपने माता पिता से आशीर्वाद लेकर जाइए, अपनी पत्नी या अपने पति का चेहरा देख के जाइए। आपको पता होना चाहिए कि आरसीएम आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हो। अपना मोटिवेशन हाई रखिए, वही काम आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्शन तो आने ही वाला है। खुद पर भरोसा करके मत जाइए, टूल्स पर विश्वास कीजिए। टूल्स जैसे बुक्स हैं, वीडियोस हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं। खुद पर ये भरोसा मत करके जाइए कि मैं तो 30 मार खाऊं, जंग जीत कर आऊंगा। नहीं, आपको जंग जीतने की जरूरत नहीं है, आपको सामने वाले के दिल को जीतना है। अपने साथ टूल्स रख के जाइए, प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, हेल्थ गार्ड बुक, न्यूट्री चार्ज बुक, हरित संजीवनी बुक, जितने भी बुक्स हैं, कुछ वीडियोस रख के जाइए। कुछ वीडियोस का एक फाइल बना लीजिए अपने मोबाइल में। आप खुद जवाब दें, उससे बढ़िया होता है कि टूल्स की सहायता से आप जवाब दीजिए, अपनी बात रखिए। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लगातार पूछे जाते हैं। जो पिछले बुधवार को प्रोग्राम हुआ था, उसमें बहुत अच्छे ढंग से इफ्तिकार जी ने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में डील किया था, तो उस पर डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको अच्छे से तैयारी करके जाइए। इस इंडस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10, 15, 20 क्वेश्चन है। आप उसकी तैयारी रखिएगा तो आपका दिल धुक धुक नहीं करेगा, दिल में धुक धुकी नहीं होगी। अब क्या, अब क्या, अब कौन सा बुलेट आने वाला है। आप तैयार होंगे तो अंदर से आवाज आएगी कि पूछो, क्या पूछना है। आप अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, आपके चेहरे पर स्माइल होगी, आपका बॉडी लैंग्वेज कमाल का होगा। तैयार रहेंगे आप तो। बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। होता क्या है कि कोई सवाल करता है तो हम ऐसा करने ना ना ना, ना इस तरह से एक्सप्रेशन देने लगते, हम ना कर रहे होते हैं, टोका टोकी कर रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, हम और फ्यूल डाल रहे हैं उसमें। वो व्यक्ति हमसे और दूर हो जाता है इस तरह से।
वो व्यक्ति हमसे और एग्रेसिवली सवाल पूछेगा। लेकिन जब आप स्माइल कर रहे हो, उसके ऑब्जेक्शन को नोट कर रहे हो, फील फेल्ट फाउंड वाला एक्सप्रेशन आपके फेस पर हो कि कोई कि हाँ बताइए, आप सही कह रहे हैं, हाँ भैया आप कितना सही बात बोल रहे हो, सही सवाल कर रहे हो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था। आप जानते होंगे फील फेल्ट फाउंड के बारे में, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, पिछले मीटिंग में भी चर्चा की थी इफ्तिकार जी ने। सवाल को सुनिए, उसके सवाल को एक्सेप्ट कीजिए और उसके सवाल को रेस्पेक्ट दीजिए, बीच में मत बोलिए, उनको पूरा बोलने दीजिए और फील फेल्ट फाउंड का इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बोलने दीजिए। बोलने देंगे तो वो अपने ऑब्जेक्शन का जवाब खुद दे देंगे। इसने किया था, उसने किया था, नहीं चला, फिर उसने छोड़ दिया, जवाब मिल गया कि उसने छोड़ दिया। करते रहते तो सफल हो जाते। लोग सही गलत सब जानते हैं दोस्तों। आप बोलने दोगे ना तो वो बोलते बोलते खुद लास्ट में जवाब दे देंगे अपने सवाल का। वो जवाब दे देंगे कि मैंने ये कंपनी किया, वह कंपनी किया, सही कंपनी नहीं मिली, मैंने मनी सर्कुलेशन किया। तो क्या है, उसने जवाब दे दिया कि सही कंपनी नहीं मिली, मनी सर्कुलेशन किया। वो कहेगा अब मैं समझ चुका हूं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ही करनी चाहिए, सब जवाब मिल जाएगा। उनको बोलने दीजिए, आप काटिए मत। कोई अगर क्वेश्चन पर क्वेश्चन दागे जा रहा है, दागने लगे, तो उनको रोकिए कि पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। साथ ही उनसे पूछिए कि अगर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं तो आप मेरे साथ अपने सपनों पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में सब कुछ पाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये पाना शब्द बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना। जब आप पाने की बात करोगे तो लोगों के पाने के इरादे बन जाते हैं। आपको उनको ये एहसास कराना है, अगर आप पाने के लिए तैयार हो तो आप उनके साथ हैं। तो दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखना है, चेहरे पर हमेशा स्माइल रखनी है। अब प्रोसेस क्या है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का? लिसन टू द ऑब्जेक्शन, एक्सेप्ट द ऑब्जेक्शन, समराइज एंड सिंप्लीफाई पॉजिटिवली। अब बात आती है कि क्या करें, कैसे करें। तो पहले सुनिए और उस ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट कीजिए, उसको समराइज कीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कीजिए पॉजिटिवली। मान लीजिए किसी ने 7-8 लाइन में क्वेश्चन किया, ऐसा था, वैसा था, उसने वो कंपनी की थी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फिर उसने ये कंपनी की, फिर उसने ऐसा किया, वैसा किया, उसका नहीं चला, इसका नहीं चला। अब ये इतना लंबा सा क्वेश्चन है, उसको सुनना है, स्माइल करना है, उसको एक्सेप्ट करना है, समराइज करना है और सिंप्लीफाई करना है पॉजिटिवली। आपको क्या करना है? ओहो ऐसा है, इसका मतलब है आप ये जानना चाहते हैं कि आपका चलेगा या नहीं चलेगा। वो क्या कह रहा है, उसका नहीं चला, इसका नहीं चला, तो उसको क्या कहना है? ओहो, क्या आप जानना चाहते हैं कि मेरे चलेगा कि नहीं चलेगा? जिस बंदे ने इतना लंबा
चौड़ा क्वेश्चन किया, उसका तो मकसद यही था ना कि वो जानना चाहता है कि उसका चलेगा या नहीं चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन करे तो आप पॉजिटिव समरी कीजिए, उसको पॉजिटिव समरी करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं लोगों को नहीं जानता, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को बात करने नहीं आती। यही सब चीजें घूम फिर कर आता है, यही सब सवाल। कितने भी सेंटेंस में वो सवाल करे, उसका समरी यही होता है कि मैं कमा पाऊंगा क्या, मैं कर पाऊंगा क्या, मैं समय निकाल पाऊंगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या। सारे का समरी यही होता है। भले कितने ही निगेटिवली पूछ रहा है सामने वाला, सारे सवालों का यही समरी है, वो जानना चाहता है वो कर पाएंगे क्या, वो जानना चाहते हैं वो इस बिजनेस के लिए फिट हैं क्या, पहले बहुत बार फेल हो चुके हैं, अब उनका चल पाएगा क्या, चल जाएगा क्या। तो कोई भी कितना बड़े से बड़ा क्वेश्चन करे, आप उसकी समरी कीजिए। कोई कहता है मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, संडे के संडे मीटिंग होता था, मीटिंग जाना पड़ता था, मंडे टू सैटरडे मेरी ड्यूटी, मुझे ड्यूटी पे जाना होता था, संडे को घर का काम करना था, बहुत बिजी शेड्यूल था, मैं मीटिंग में जा ही नहीं पाता था, ये हुआ वो हुआ। उनसे कहिए कि ओहो, मतलब आप ये जानना चाहते हैं ये बिजनेस आपके शेड्यूल में कैसे फिट होगा। तो आप समरी कीजिए क्वेश्चन के, सारे क्वेश्चन के, उन्हीं 8-10 सवालों का, वही 8-10 सवाल आते हैं घूम फिर के। अपने सवालों के, आपने सवालों के समरी करने शुरू कर दिए, आपका काम आसान हो जाएगा दोस्तों। डूज ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आंसर ऑप्शन विथ फैक्ट्स ओनली इफ रिक्वायर्ड। देखिए आजकल क्या होता है, आजकल चारों तरफ ज्ञान भरे पड़े हैं, हम ज्ञानी बहुत हो जाते हैं, जूम मीटिंग से, यूट्यूब से, यहां से वहां से ज्ञान ले लेते हैं और किसी के सामने अकड़ के बैठ जाते हैं। मैदान में अब आ जाओ, और जब कोई सवाल करता है तो हम अपना ज्ञान बघाड़ने लगते हैं। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है, इतने प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कम है, ये है वो है। हमने जितना भी ज्ञान होता है हमारे पास ना, हम सब उड़ेल देते हैं, सब कुछ उगल देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, ध्यान रखिए। आपका जितना भी ज्ञान है वह आपके कन्विंशन के लिए है, आपके लिए आपके मोटिवेशन के लिए है, उसे कम से कम बघाड़ना है। हर जगह बघाड़ने की जरूरत नहीं है, प्रोस्पेक्ट के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। आपको शॉर्टेस्ट आंसर का फॉर्मूला अपनाना है, वो आसान भी होगा और इफेक्टिव भी होगा। शॉर्टेस्ट आंसर फॉर्मूला आपको अपनाना होगा। गिव शॉर्टेस्ट इंफॉर्मेशन। हम क्या करते हैं, अति उत्साह में एक एक करके सारे इंफॉर्मेशन एक के बाद एक देने लगते। कमान के सारे तीर एक एक करके चला देते हैं। इस तीर से नहीं मरा तो तुरंत दूसरा तीर चला दिया, और तब तक तीर चलाते रहते हैं जब तक आपके तर्कस के सारे तीर निकल नहीं जाते,
जबकि आपका तर्कस खाली नहीं हो जाता। देखिए, तर्कस इधर तर्कस खाली, उधर प्रोस्पेक्ट की मौत। किसी ने कहा कि आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, बस शुरू हो गए। नहीं हो, नहीं नहीं, ये इतने का आता है, ये इतने का आता है, हमारा तो बहुत सस्ता है। किसी को इस बिजनेस में आने के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए दोस्तों, थोड़ा सा चाहिए होता है। कोई कुछ भी बात करे, आपको उनको उनके नीड्स की तरफ लेके जाइए, उनको ड्रीम की, सपनों की तरफ लेके जाइए। आप उनसे कहिए कि आप आइए कल की जूम मीटिंग में, वहां आपको बाकी सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कोई कहेगा कि फादर नहीं मानेंगे, तो उनको कहिए कि फादर को कार खरीद के दोगे तब तो वो समझेंगे। और ये देखना चाहते हैं कि कैसे कार आती है, तो कल की मीटिंग में आ जाओ। ये जो मीटिंग है, ये हमारी नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन है। हर एक सवाल के जवाब में आप उनको नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन पर लेके आइए। बातचीत का मतलब तब पूरा होता है जब हम दूसरी मीटिंग बुक कर लेते हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, किसी से भी कुछ नहीं चाहिए। आज जिससे बात हुई है, कल उससे मीटिंग फिक्स हो जाए बस। तो ये ध्यान रखिए, हर बातचीत का नेक्स्ट कॉल ऑफ एक्शन पर लेकर जाइए आप। हर बातचीत पर उनको उनके नीड्स और ड्रीम की तरफ लेके जाइए। हमें कोई फिगर या फैक्ट्स को बताने की जरूरत नहीं है, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या करना है, देखिए, हर आदमी की जिंदगी में 2 पॉइंट है, पॉइंट ए। आज वो कहाँ खड़ा है और 5 साल के बाद वो कहाँ जा सकता है। जब भी व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है तो वो पॉइंट ए पे खड़ा है। और आज, और आप क्या करेंगे, आज से पहले की उनकी 2, 3, 5, 10, 20, 50 साल पहले की जिंदगी में, आप उनके पहले की जिंदगी में जाके कुछ नहीं कर सकते। उसके दिमाग की सोच आज से नहीं आई है, आज नहीं आई है। वह 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले से उनके दिमाग में ऐसी सोच आई है। उस पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल इस पर है, क्या आप उनको आने वाले 5 साल में कहां लेके जा सकते हैं। आप क्या कमा रहे हो। बहुतों को लगता है कि मैं नहीं कमा रहा हूं तो शायद लोग मेरे से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। आप क्या कमा रहे हो ये मायने नहीं रखता, आपकी अपॉर्चुनिटी में पोटेंशियल कितना है ये मतलब रखता है। मतलब आज वो कहाँ खड़ा है और उसको 5 साल बाद कहाँ खड़ा होगा ये बताना है। कोई भी प्रश्न करे, आपको उनके नीड्स और सपनों की तरफ आपको लेके जाना है। कुछ एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए कोई कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्शन है। किसी के पास टाइम नहीं है, इसमें आप क्या कर सकते हो। आप क्या करते हो, कहना शुरू कर देते हो कि समय कहाँ किसी के पास होता है, निकालना पड़ता है, मेरे पास भी नहीं था, मैंने भी समय निकाला। नहीं, ऐसा नहीं करता। आप मुस्कुराइए और उनसे मुस्कुराते हुए
पूछिए कि समय कमाना चाहते हो, अपने परिवार के साथ एंजॉय करना चाहते हो। अगर आप एंजॉय करना चाहते हो तो टाइम कैसे निकलेगा वो हम सिखा देंगे। आप आने के लिए तैयार तो हो जाओ। किसी ने कहा मैं तो किसी को जानता ही नहीं। वो क्या होता है, जैसे ही आप उसको कहते हैं तो वो उसके दिमाग में वो सारे अपने लोगों की लिस्ट घूमने लगती और वो सोचना शुरू कर देता है कि ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो उनसे कहिए कि कोई बात नहीं। उनसे कहो कि जब 2000 लोगों के साथ आप गोवा टूर पे जाओगे, सिलवासा टूर पे जाओगे, गोवा जाओगे, तो अपने आप जान जाओगे बिना किसी को जाने कैसे हिंदुस्तान और फॉरेन घुमा जा सकता है। वो जानने के लिए कल की हमारी मीटिंग में आ जाओ, शाम की हमारी मीटिंग में आ जाओ। उसके किसी ऑब्जेक्शन का जवाब ना उसके पास है ना हमारे पास है। फिर क्यों नहीं उनको सफलता की तरफ लेके जाना चाहिए हमें। किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। उनसे कहो क्या पैसा और समय दोनों कमाना चाहते हो? कमाना चाहते हो तो कल की मीटिंग में, शाम की मीटिंग में आ जाओ। किसी ने कहा कि नहीं मेरे पास सब कुछ है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। उनसे कहिए कि बधाई हो सर, आप दुनिया के सबसे रईस आदमी हैं। अगर आपके बीवी बच्चे आपसे खुश हैं तो बधाई हो। अदरवाइज जिंदगी में कभी भी ये लगे कि ये हमारा सपना रह गया, मुझे इस सपने को पूरा करना है, तो ये मेरा कार्ड है, ये मेरा मोबाइल है, बस इतना करना है। आपको सिंपली लोगों की मदद करनी है। मान लीजिए कोई कहता है उसने भी किया था, उसको कुछ नहीं हुआ, तो कहिए कि ओहो आप जानना चाहते हैं कि मेरा चलेगा कि नहीं। अगर साल भर में 20-25 हजार आने लगे तो ठीक रहेगा। कोई ये कहता है मैं सेल नहीं कर सकता, तो उनको नेटवर्क के बारे में बताइए कि आप बिना सेल किए नेटवर्क बना के भी लाखों करोड़ों कमा सकते हो। या कोई कहता है कि आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है लेकिन मैं नेटवर्क नहीं बना सकता, उनको कहिए कोई बात नहीं, प्रोडक्ट पसंद है तो क्या आप प्रोडक्ट सेल करके लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं? जो कर सकता है उससे उसी की बात कीजिए और पूछिए कि कमाना चाहते हो, पाना चाहते हो। फोकस ऑन अर्निंग, फोकस ऑन नीड्स, फोकस ऑन ड्रीम्स। लोगों को इंकरेज करना है, फ्यूचर में लेके जाना है, उनका हाथ पकड़ना है, थोड़ा सा प्यार देना है, थोड़ा सा मोटिवेशन देना है, थोड़ा सा एहसास कि मैं आपके साथ हूं, यही देना है, यही करना है। केवल मैं ही नहीं, हमारे बहुत सारे अपलाइन मेरे एलओएस आपके साथ हैं। ये एहसास दिलाना है लोगों को और फ्यूचर में उनको ले जाना। डोंट्स ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्या नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। देखिएगा आपको किसी को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, उसको शक्ति देनी है, उसको कॉन्फिडेंस उसका बढ़ाना है, उसका बिलीव बढ़ाना है। इस इंडस्ट्री में, आरसीएम में क्रिटिसाइज करोगे तो उसका पावर ले लोगे आप। फिर क्यों वो आपकी बात मानेगा? वो आपको क्यों पसंद करेगा? पसंद नहीं करेगा
तो क्यों आपके साथ ज्वाइन करेगा? एक बार एक आदमी मुझसे मिल गया, वो रट लगा रहा था कि आपकी कंपनी बंद हो गई तो मैंने तरह तरह से उसको समझाने की कोशिश की। वह मेरे हर जवाब के बाद वो सिर्फ इतना ही कहता था, फिर भी कंपनी बंद हो गई तो। फिर मैंने उनसे क्या कहा, आप क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मेरी कपड़े की दुकान है। मैंने कहा, अगर लोगों ने कपड़े पहनने बंद कर दिए तो? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो यही कहते रहे और मैं बार बार यही करते रहा, फिर भी बंद कर दिया लोगों ने कपड़े पहनना तो। अंत में उसने कहा कि मैं समझ गया सर। उन्होंने मेरे साथ ज्वाइन किया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि आरसीएम में डेली जरूरत के क्वालिटी प्रोडक्ट हैं। आप अपना काम करते जाइए, लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा। फॉलो अप, लेट द प्रूफ, टूल्स, वीडियोस, डू द रेस्ट। आपके लिए काम आसान है। हमारे समय में ना इतने टूल्स थे, ना इतने वीडियोस थे, ना कोई टेस्टिमोनियल्स थे। आज आप किसी को भी जरूरत के अनुसार वीडियो का लिंक भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें भेज सकते हैं। आपको पूरी तरह से आपको मोटिवेट रहना है, बाकी सारा काम टूल्स कर देगा, वीडियो कर देगा। मोटिवेशन की जरूरत किसको है? आपको। इस पूरी प्रक्रिया में आपका मोटिवेशन ही आपको विनर बनाएगा। फॉलो अप इस तरह से कीजिए, आप फॉलो अप करते रहिए। एक बात ध्यान रखिए, आपका टाइम खराब है, आपका टाइम अच्छा है, उस पर ज्वाइनिंग निर्भर नहीं करता। सामने वाले का टाइम कैसा है उस पर निर्भर करता है। तो जब तक उनका पॉइंट, उनका समय राइट नहीं आ जाता, आप फॉलो अप करते रहिए। फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। आप जाएं, हर बार बात करें, आप लगातार उनके पास जाएं, हर बार बात कीजिए, हर बार सवाल उनको पूछने दीजिए। जैसा जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से आप सब चीज फॉलो करते जाइए, उसी हिसाब से आप एक्ट करते जाइए। उनको सही डिसीजन लेने तक उनको उनके पास जाते रहिए, उनको सही डिसीजन तक पहुंचने में मदद करिए। लास्ट में मैं एक छोटी सी स्टोरी से आज के प्रोग्राम को समाप्त करने जा रहा हूं। दोस्तों देखिए, एक गुरुजी थे, एक और उनका एक चेला था। गुरुजी हर जगह जाके सत्संग क्या करते थे। एक बार गुरुजी को कहीं सत्संग में जाना था, तो उनके चेले ने उनसे कहा कि गुरुजी इस बार मैं सत्संग करूंगा, मैं पूरी तरह से आपके साथ सत्संग करते करते सब चीज जान गया हूँ, सीख गया हूँ। गुरुजी तैयार हो गए, कहा ठीक है इस बार करो। क्योंकि दोनों इसलिए तैयार हो गए क्योंकि जहां उनको जाना था वहां पर उन लोगों को कोई पहचानता नहीं था। तो जब वो सत्संग में गए तो सत्संग में लड़के ने बहुत बढ़िया से सत्संग किया, सभी लोग बहुत खुश हुए। लेकिन सत्संग के बाद कुछ लोग खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि सर मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत मतलब उनका दिमाग बहुत तेज था। उन्होंने सीधे कहा कि देखिए जो भी प्रश्न आपके दिमाग में है उन प्रश्नों का जवाब तो मैं क्या दूं, मेरा चेला ही दे देगा। और उन्होंने क्या किया, अपने गुरुजी को मंच पे बुला दिया और उनके गुरुजी ने सारे सवालों का जवाब दे दिया। क्योंकि चेले को और सब चीज तो आता था लेकिन सवालों का जवाब देना नहीं आता था।
तो आप भी ऐसा ही कीजिए, थर्ड पार्टी का यूज कीजिए, अपने लाइव ऑफ स्पॉन्सर का यूज कीजिए, टूल्स का यूज कीजिए, टूल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू सुरेंद्र। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले कि आज हमें बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा पार्ट है इस इंडस्ट्री का कि जिसने सीख लिया वो जीत गया। और आज गुरुदेव ने बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत ही सटीक, मतलब एक ऐसा प्रेजेंटेशन के साथ दिया है। मेरे उम्मीद से, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, सारे लोग